राधे कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह जब प्रथम भाव में कुंभ लगन की कुंडली में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। केतु ग्रह जब कुंभ राशि में होते हैं तो या तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे या शतभिषा नक्षत्र में होंगे या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। इन नक्षत्रों में ये कैसा फल देंगे वो भी जानते हैं। यदि हम देखते हैं केतु ग्रह को कुंभ लगन में, तो कुंभ लगन जो है वो एक स्थिर लगन है। यहाँ पर चेंजेस नहीं देखे जा सकते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है, जो लगन जो होता है, वो किसी भी नेटिव का पर्सनालिटी देखा जाता है वहाँ से। यानी कि जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, आउटर अपीयरेंस है, उसके साथ साथ जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, यानी कि जो स्वभाव है, वो भी देखा जाता है प्रथम भाव से। तो जब हम प्रथम भाव देखते हैं, कुंभ राशि है, तो ओवरऑल ये एक स्थिर लगन होता है। यानी कि यहाँ पर चेंजेस नहीं होते हैं। तो चेंजेस यानी कि जो बदलाव करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। एक ही कार्य में स्थिरता और उसके बाद में जो रिजल्ट है उसको उस तरह से लेते हैं। यदि हम बात करें कुंभ राशि की, तो ये काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में आती है, यानी कि 11th हाउस में आती है। जो 11th हाउस होता है वो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। वहाँ से नेटवर्क देखे जाते हैं, जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं, और जो लाभ होता है, ये भाव लाभ भाव है, आय का भाव है। तो यहाँ से जो इनकम हो रही है, यानी कि जो आपके परिश्रम के बाद, जो यानी कि 10th हाउस के बाद 11th आ रहा है, यानी मेहनत कर्म के बाद, कर्म भाव के बाद, परिश्रम कार्य के बाद जो लाभ हो रहा है, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल लाभ हो, चाहे कोई और कर्म करने के बाद जो लाभ हो रहा है वो भी देखा जा सकता है। तो यहाँ से ये लाभ भाव है वो देखा जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर जो है जो एकादश भाव है, वहाँ से हम नेटवर्क देते हैं। जो भी सोशल नेटवर्क बन रहे हैं या जो इस तरह से जो बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं वो सब देखा जाता है। या आय भाव है, और मंगल कार्य जो होते हैं, शुभ कार्य, वो भी एकादश भाव से देखा जाता है। तो जब हम बात करते हैं कुंभ राशि जो है लगन में आ रही है, यानी कि कुंभ लगन बन रहा है, तो ये यहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो नेटिव है वो परिश्रम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है। तो एक पर्पस के से कर रहा है कि उसे लाभ हो या उससे फ़ायदा हो। तो इस तरह से देख सकते हैं। परिश्रम इसलिए बोला क्योंकि ये यहाँ पर लग्नेश शनि है। कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं, और शनि ग्रह जो हैं वो ऐसे हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। न्याय से संबंधित चीज़ें देखी जाती है, जो कि कर्म का फल देते हैं। जो भी कर्मा होता है उसका रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो इस तरह से यदि हम बात करें केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह जो यहाँ पर हैं वो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि मोक्ष के कारक हैं, जो कि मुक्ति के कारक हैं। ये जब कोई नेटिव बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होगा, ऑब्स्टेकल होगा, उसे हर तरफ से एक नेग्लिजेंस मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा, तभी तो वो मुक्ति की कामना करेगा, तभी तो वो मोक्ष की कामना करेगा। तो ये जो प्लैनेट है केतु, वो यही रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष का कारक माना जाता है, मुक्ति का माना जाता है। क्योंकि जो दशा अंतरदशा में ये इस तरह से कष्ट, पीड़ाएं, तकलीफ देते हैं, एक तरह का डिटैचमेंट देते हैं, जिससे कि नेटिव जो है वो अपने आप मोक्ष की कामना करता है या ये इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे ये लग्न में है, यानी जिस भाव में केतु ग्रह होता है वहाँ से चीज़ों से डिटैच करते हैं। तो यहाँ लग्न में है तो ये ऑब्वियसली सेल्फ को लेकर ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे अपने आप को। ये अपने आप को हमेशा हाईलाइट करने में अगर लगे रहे, या अपने जो अपीयरेंस है, जो लुक्स है, उसके ऊपर ध्यान देने लगे, तो ये यहाँ पर नेगेटिव फल देगा। यहाँ पर यही है कि केतु ग्रह जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों में अब बहुत ज़्यादा अभिरुचि देते हैं, रुचि देते हैं, और वहीं से डिटैच करते हैं। जैसे सेकंड हाउस में है तो धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा रहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मेरा अपना जो है इनकम हो, अपना जो मनी हो। लेकिन वो उससे ही जितना ज़्यादा वो प्रयास करते हैं या जितना ज़्यादा अटैचमेंट करते हैं, उतना ही उससे वो दूर होते हैं। इस तरह से देखा जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर लग्न में, तो लग्न भाव में केतु ग्रह के होने से, कुंभ लगन में होने से, नेटिव जो है वो हार्ड वर्क पर बिलीव करता है, परिश्रम करता है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वो चीज़ों को अकम्प्लिश करते हैं, वो चीज़ों को अचीव करते हैं।
जब हम बात करते हैं कोई भी जो लग्नेश है शनि ग्रह, उनका प्लेसमेंट कैसा है वो भी बहुत मैटर करेगा, क्योंकि शनि ग्रह यहाँ लग्नेश है, कर्म किस प्रकार से किए जा रहे हैं और किस चीज़ को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, प्रयास जो है, जो परिश्रम है वो किसको अचीव करने के लिए किया जा रहा है, प्रोफेशन, व्यवसाय या जो पास्ट लाइफ कर्मास है। केतु ग्रह अगेन एक पास्ट लाइफ कर्मों से जुड़ा ग्रह है, जो पूर्व जन्म में कर्म हुए हुए हैं उस हिसाब से ही वो इस जन्म में फल देते हैं। कई बार देखा जाता है जब केतु ग्रह बुरा प्रभाव दे रहे हो तो नेटिव को जो स्किन से संबंधित रोग होते हैं, किसी भी हाउस में, किसी भी भाव में केतु ग्रह हो, अगर किसी को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है तो चर्म रोग है, इस तरह से यदि किसी को प्रॉब्लम है तो देखा जा सकता है कि ये जो है पास्ट लाइफ कर्म से संबंधित ये रोग हुआ है। और अगर बात करें तो ये जो ग्रह है वो ऐसे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उनके उसमें दीन, हीन, मलिन इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इस ग्रह को। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये यहाँ पर होने से जो रिस्पेक्ट है वो अचीव करता है नेटिव अपने हार्ड वर्क से, अपने परिश्रम से, पेशेंस से, धैर्य से, इस तरह से देख सकते हैं। वहीं इनके जो लुक्स है, अपीयरेंस में कहीं ना कहीं कोई चोट का निशान या घाव का निशान अवश्य होता है। वही देखें तो ये लोग ऐसे जो नेटिव होता है सेल्फ मोटिवेटेड होता है, इन्हें कोई नहीं कहता है कि ये करो वो करो। ये लोग जो होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये अपने आप को मोटिवेट करते हैं और ये सारे जो चीज़ें हैं, जो भी इनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करते हैं हार्ड वर्क से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल जो कुंभ लगन में प्रथम भाव में जो केतु का प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा फल देगा। यदि ये किसी इस स्थिरता के साथ एक टारगेट लेकर के हार्ड वर्क के साथ यदि करें तो अचीव कर पाएंगे। वहीं लुक्स की बात है तो यहाँ पर जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कद काठी या वर्ण आकृति तो वो एक एवरेज ही देखा गया है। वहीं इस तरह से हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम नक्षत्रों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 नक्षत्र हैं केतु ग्रह के, कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। एक तो धनिष्ठा नक्षत्र है, दूसरा जो है वो शतभिषा नक्षत्र है और तीसरा जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। जब हम धनिष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे तो इनके जो 3rd चरण और 4th चरण ही कुंभ राशि में आते हैं, बाकी के जो प्रथम 2 चरण हैं वो मकर राशि में जाते हैं। तो जब किसी का 3rd या 4th चरण में धनिष्ठा नक्षत्र होंगे और कुंभ राशि में है तो इस तरह से देखेंगे कि ये नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र माना जाता है और एक प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और मटेरियलिस्टिक जो लाइफस्टाइल होती है उससे संबंधित ये नक्षत्र है। यहाँ पर आप एक टग ऑफ वॉर देख सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक या फिर आध्यात्मिक। केतु इस नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति के पास, नेटिव के पास जो वेल्थ है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ग्रेजुअली वो अपने जो है फाइनेंशियल कंडीशन में भी इम्प्रूव करते हैं, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्हें ज़्यादा डिज़ायर नहीं होती है वेल्थ की, या शो ऑफ नहीं करते हैं अपने वेल्थ को, चाहे उनके पास कितना भी धन हो। ये शो ऑफ करना, दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है। धनिष्ठा नक्षत्र क्रिएटिव चीज़ों का भी है, डांस, म्यूजिक, आर्ट, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ इन सब से संबंधित रखता है। तो आप देख सकते हैं इस क्रिएटिविटी जो आर्टिस्टिक जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ हो या डिवोशनल म्यूज़िक, डिवोशनल जो है भक्ति के गीत और इस तरह से भक्ति का नृत्य, ये सब पसंद करते हो केतु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण। वहीं यदि हम और बात करें तो ये संगीत का नक्षत्र 8 का तो है ही है, उसके साथ अलावा मंगल के नक्षत्र का होने के कारण ये लोग फाइनेंशियली जो है रियल एस्टेट या इससे संबंधित चीज़ों में कार्य करते हो। वहीं यदि हम बात करें तो और ये लॉयर हो सकते हैं जो कि बहुत सारे केसेस, ऐसे केसेस फाइट करते हो जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो, ऐसा कह सकते हैं। और यदि बात करें तो क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती हैं इनके अंदर बाय बर्थ, यानी कि ये अपने पास्ट लाइफ से ही क्रिएटिव एबिलिटीज़ लेकर आते हैं जब धनिष्ठा नक्षत्र में केतु होता है। तो अब हमने बात की धनिष्ठा नक्षत्र की, अब बात करते हैं हम शतभिषा नक्षत्र की। शतभिषा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है।
राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आद्रा नक्षत्र जो है वो उनके जो लॉर्ड है रुद्रदेव हैं और देवता रुद्र हैं, और जो ये शतभिषा स्वाति नक्षत्र हैं उनके जो लॉर्ड हैं वो वायु देव हैं, और शतभिषा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो वरुण देव कहलाते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शतभिषा नक्षत्र की क्या होगी कि थर्ड चरण जो होगा, थर्ड चरण में चारों ही चरण कुंभ राशि के अंतर्गत आ रहे हैं। जो थर्ड चरण होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर नवांश कुंडली में ये फिर से केतु कुंभ राशि में ही जा रहे हैं, यानी कि कोई चेंजेस नहीं है वक्त के साथ। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर ये केतु हीलिंग सेक्टर की तरफ ज़्यादा झुकाव लाता है। राहु के नक्षत्र में है, हेल्थ केयर, ये जो शतभिषा राहु का नक्षत्र है वो हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित जो सर्विस है, जो अपना योगदान है किसी को केयर करने में, किसी को ठीक करने में देखा जा सकता है। यहाँ पर ये सर्विंग करते हैं दूसरों को, या ऐसी सर्विस में इनकी ऐसी जॉब होती है जिसमें वो दूसरों की सेवा कर रहे हो, दूसरों को ठीक करने का कार्य कर रहे हो, चाहे वो आयुर्वेदिक मेथड से हो, चाहे वो हीलिंग के प्रोसेस से हो, या फिर ये स्वतः ही अपने जो है उससे अपने मोटिवेशन से या अपने हिसाब से ये ऐसे कार्य करते हो, या इसमें इंटरेस्ट रखते हो, ऑकल्ट साइड में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, या फिर ये ऑकल्ट साइड में हो, किसी तरह से ये लोगों को हील करने का दावा करते हो या कार्य करते हो। वहीं यदि हम बात करें तो केतु जो है वो अल्टरनेटिव वेव्स ऑफ हीलिंग है, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आजकल हीलिंग होती है रेकी से, और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं चक्रास से, और इस तरह से हीलिंग करते हैं लोग। तो ये यहाँ पर स्वाभाविक रूप से केतु का कुंभ राशि में होना दर्शाता है, ये शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। क्योंकि राहु जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो एक इल्यूशन का प्लैनेट है, एक भ्रम का प्लैनेट है, उसमें कभी भी क्लैरिटी नहीं है, और ऐसी चीज़ों में भी कभी क्लैरिटी नहीं होती है कि हाँ है या नहीं है। वहीं यदि बात करें तो यहाँ पर जो है ऐसा देखा गया है कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, या कभी किसी और कारण से, किसी भी रीज़न से ये बिल्कुल आध्यात्मिक ना हो, या ईश्वर में बिलीव ना करते हो, या फॉल्स बिलीव करते हो, यानी कि अंदर से तो वो बिलीव नहीं करते हैं लेकिन बाहर से दिखाते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आस्था या भक्ति का व्यापार करते हो, या उससे लाभ पाने की इच्छा हो, ऐसा देखा जा सकता है ये शतभिषा नक्षत्र में। क्योंकि राहु एक इल्यूशन, भ्रम का कारक ग्रह है, ये फ्रॉड चीटिंग भी है, उसके साथ साथ ये जो है ऑकल्ट भी है, डीप नॉलेज है। जब नहीं समझ में आता है, जब चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड हो रही है, तो वो फॉल्स तरीके से हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। वहीं बात करें और तो इन सब के अलावा ऐसे नेटिव जो हैं वो ट्रिकी सब्जेक्ट्स को लर्न करने में इंटरेस्ट रखते हैं। जो भी बहुत डिफ़िकल्ट है, आसानी से किसी को समझ में ना आए, ऐसे सब्जेक्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करना है इनका। अगर ये हार्ड वर्क करे, परिश्रम, लगन से, दृढ़ता से, यानी कि जो सैटर्न के जो चीज़ें हैं उनको अप्लाई करे, तो ये 101% ट्रिकी चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को आराम से ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज ले सकते हैं आसानी से, इनके अंदर ये अपने आप ये एबिलिटी होती है, कोडिंग या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर में कुछ इनोवेशन करना, क्योंकि ये इन्वेंशंस और इनोवेशन का है राहु ग्रह। केतु जो है राहु के नक्षत्र में है, तो ये इनोवेशंस और इन्वेंशंस में रुचि देता है। और ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा पीपल्स हैं वो अपने आप सर्व होते हैं, या उनकी मदद होती है इनके इनोवेशन से। तो इस तरह से कह सकते हैं इनके रिसर्च से, इनके किए गए कार्य से बहुत ज़्यादा चीज़ लोगों को हेल्प मिली हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन का कोई डेवलपमेंट हो गया है, या किसी ऐसी चीज़ का डेवलपमेंट हो गया है जो लोगों की लाइफ को आसान बना रहा हो, उनका हीलिंग हो रहा हो किसी तरह से, ऐसा कह सकते हैं। तो हमने बात की शतभिषा नक्षत्र में, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट है राहु केतु के नक्षत्र में होना, राहु के नक्षत्र में होना। तो इस तरह से अब बात करते हैं केतु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में क्या फल होता है। केतु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, यानी कि केतु गुरु के नक्षत्र में है, जुपिटर के नक्षत्र में है, शनि की राशि है, जुपिटर के नक्षत्र में है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा नेटिव जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ उनका झुकाव होगा,
क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ जब ज़्यादा आए और बिना कारण आए तो भी नेटिव इसका पर्पस जानने के लिए कि कारण क्या है, वो एक ऑटोमेटिक आध्यात्मिकता की तरफ, धर्म की तरफ झुकाव रखता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने का जो सेंस मिलता है या ऐसा लगता है, तो वो आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव रखते हैं। और अगर हम बात करें तो ऐसे जो नेटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, एकदम फ़ोकस्ड होते हैं कि ये कार्य करना है, अपने परिश्रम से, अपने जो कैपेबिलिटीज़ है, उससे हाई पोज़ीशन पर पहुँचते हैं। ये जो बृहस्पति के नक्षत्र में है, यानी कि ये ऑनेस्ट वे, हमेशा एक सही तरह से, सदाचरण से, नैतिकता से, मॉरल वैल्यूज़ को फ़ॉलो करते हुए ये कुछ पाना चाहते हैं। चीटिंग से, फ्रॉड से ये कुछ भी अचीव करना नहीं पसंद करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है केतु का होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। तो ये हमेशा ऑनेस्ट वे ऑफ डूइंग कर्मा, कोई भी कार्य करने हैं उसमें एक ऑनेस्टी देखी जा सकती है। ईमानदारी से कर्म करते हुए ये कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, फ्रॉड या चीटिंग से नहीं। और ये कई बार देखा गया है कि ये अगर नहीं मिला इन्हें तो वो उसकी आस, जो एक्सपेक्टेशंस है उसे छोड़ देते हैं, अपनी उसकी इच्छा का त्याग कर देते हैं। केतु त्याग भी है, तो ये डिज़ायर्स की इच्छाओं का त्याग भी कर देते हैं आसानी से। तो वहीं बात करें तो ये महान शिक्षक हो सकते हैं, महान उपचारक या जीवन को बदलने वाले, ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने वाले लोगों के जीवन में, और खुद के जीवन में भी बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुए हो, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नक्षत्र में पोज़ीशन है केतु का। और ऐसे लोग जो है वो सही मायने में जीवन का जो है एक सही मायने में डिस्कवर करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ़, यानी जीवन का क्या अर्थ है, ऐसे अध्ययन करना या जीवन को जो समझने की क्षमता रखते हैं और दूसरों को समझाने की भी क्षमता रखते हैं, सही मायने में, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्म, पास्ट लाइफ कर्म केतु है, शनि भी कर्मों का ग्रह है, और फिर गुरु के है तो ज्ञान और मार्गदर्शन स्वाभाविक रूप से मिलता है और दूसरों को भी देते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात की केतु ग्रह जब कुंभ लगन के अंदर प्रथम भाव में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। अगर आपने इससे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।